हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफेंड गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड देख लेते हैं। और पिछले एपिसोड में बस इतना ही बोलूंगा कि तुम लोगों की हवस पूरी तरह से पूरी हो चुकी होगी, है ना। अब हुई है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, अब बताओ मुझे ताकि मुझे पता चल सके, है ना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चिन जियांग ने कपड़े पहनने के बाद शरारती मुस्कान के साथ लियू मिंग के खूबसूरत चेहरे के साथ उसकी पतली सुंदर फिगर को अपनी नज़र पर नजर डाली, ठीक है। जैसे जिसे लियू मिंगर शर्मा गई और अंदर ही अंदर उसे डांटने लगे, ठीक है। जैसे चिन जियांग कुछ बोलने वाला था, लियू मिंगर ने तुरंत उसे रोक दिया। जो भी अभी हो उसके बारे में शब्द भी मत बोलने, एक शब्द, ठीक है। जब उसे याद आता है कि दोनों काफी देर तक एक दूसरे के करीब रहे थे और चिन जियांग ने उसके साथ कितनी शरारत की थी, तब उसका चेहरा लाल हो जाता था। खासकर जब उसे याद आता था कि चिन जियांग ने उसकी शर्माई हुई हालत भी देख ली थी। चिन जियांग के चेहरे पर शरारती स्माइल थी और लियू मिंगर का नाक सिकोड़ कर कहा, ठीक है। लियू मिंगर ने नाक सिकोड़ कर कहा, देख कर लियू चिन जियांग की स्माइल देखकर, और उसके बारे में सोचना भी मत, तुम बहुत बुरे हो छोटे रास्कल। लियू मिंगर ने पैर पटकते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे हमेशा तुम्हारी शरारत का शिकार बनना पड़ेगा। चिन जियांग जोर से हंस पड़े, सिस्टर मिंगर, लेकिन तुमने भी तो काफी इंजॉय किया है ना। ये सुनकर लियू मिंगर और भी शर्मा गई। चिन जियांग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लियू मिंगर ने थोड़ी देर रजिस्ट किया, फिर बेबस होकर उसके पास चली गई, ठीक है। हल्की सी सांस ली उसने सिर्फ चिन जियांग के सीने पर हल्का सा मुक्का मारा और बाहों में चिमट कर धीरे से पूछा, छोटे रास्कल तुम अब कैसे हो, तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चिन जियांग ने इतनी ज़्यादा पावर यूज़ कर ली थी कि उसके ट्रांसफर कर रही थी, ठीक है। उसे चिंता हो गई थी, उसे लगता था कि इतनी पावर संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। सब ठीक है सिस्टर मिंगर, आप बताओ आपकी हालत कैसी है, चिन जियांग ने पूछा। चिन जियांग ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। पिछले कुछ दिनों की यादें उसके दिमाग में उभर आई थी। उन दिनों सोचकर उसके दिल में एक अजीब सी लहर उड़ गई थी, ठीक है। लियू मिंगर ने उसकी तेज धड़कन महसूस कर ली थी। उसने होंठ सिकोड़कर हल्की आवाज में कहा, मुझे इतना बड़ा फायदा देने के लिए थैंक्स। फायर सोल बहुत बहुत मजबूत हो गया है, मेरा फायर मजबूत हो गया, ठीक है। उससे मैं लेवल 1 रेवल्यूशन का भी सामना कर सकती हूँ। आखिर जिस आदमी की फायर सोल एब्जॉर्ब की थी वो खुद 8 लेवल 1 रेवल्यूशन क्रॉस कर चुका था। उसकी सारी रिफाइनिंग पावर लियू मिंगर के बॉडी में आ गई थी, ठीक है। ये इंप्रूवमेंट इतनी तेजी से हुई थी कि लियू मिंगर खुद भी अनबिलीवेबल तरीके से यकीन नहीं कर पा रही थी। नॉर्मल कल्टीवेशन में इतनी प्रोग्रेस करने में 1000 साल लग जाते थे। लेकिन चिन जियांग शरारती हंसी के साथ बोला, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मेरा फायदा भी कम नहीं हुआ है। हाँ हाँ, खुद लियू मिंगर का चेहरा लाल हो गया और उसने चिन जियांग के पैर पर जोर से पैर रख दिया। फायर गॉड सेन को वो मिडिल एज आदमी एक सूखी हुई मोमी की तरह बन चुका था। लियू मिंगर ने फ्लेम छोड़कर उसकी बॉडी को जला दिया। अब फायर गॉड साइन को इस बात का पता चल जाता तो उन दोनों के लिए काफी परेशानी खड़ी हो सकती थी। जो भी हुआ था उसके बाद चिन जियांग और लियू मिंगर पहले से भी ज्यादा करीब आ चुके थे। चिन जियांग को लग रहा था कि जब एक बार दोनों के बीच इतनी नजदीकियां आ चुकी हैं तो फ्यूचर में उनका रिश्ता और भी गहरा होने वाला है। यह सोचकर उसके दिल में अंदर अंदर वो खुश हो रहा था। तुम व्हाइट टाइगर वेपन क्यों नहीं ले रहे हो, किस बात की वेट कर रहे हो, लियू मिंगर ने कहा चिन जियांग को घूरते हुए। उसका चेहरा हल्का सा रेड था। चिन जियांग आगे बढ़ा और व्हाइट टाइगर ट्रू की रिलीज करने लगा। एक पाम स्ट्राइक से उसने क्रिस्टल बॉक्स को तोड़ दिया। उसने अपनी ब्लड के कुछ बूंदे गिराए, ठीक है। हा हा हा, चिन जियांग उसे बस हंसने लगा। सिर्फ एक थॉट के साथ वो व्हाइट टाइगर ग्लव्स को दिखाई देने लगा, मतलब उसके थॉट के कंट्रोल के हिसाब से होता। तो उसने तुरंत गॉड ऑफ स्लॉटर की पावर महसूस कर ली थी। उसके दूर जंगल की तरफ एक पंच मारा। उसने ट्रू की यूज भी नहीं की थी, फिर भी पावरफुल बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था। अनेक पेड़ गिर चुके थे जंगल के। अगर बिना ट्रू की इतना पावरफुल है तो ट्रू के बाद चिन जियांग कितना पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। ये उसने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया था। अगर इसे फायर ड्रैगन मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, वेपन के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है, स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा होगा। क्या तुम अक्सर उस डिवरिंग मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, लियू मिंगर ने पूछा। उससे पता था कि मार्शल आर्ट का लगातार इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक होता है इस तरह का, ठीक है। चिन जियांग मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, मैं अक्सर उसका इस्तेमाल नहीं करता, सोच समझ कर करता हूँ। पहले मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी। पहली वाली जानलेवा सिचुएशन याद करके लियू मिंगर ने उसको कसकर गले लगा लिया। फ्यूचर में ध्यान रखना, अगर दोबारा ऐसा मत होने देना, वैसे मैं वैसे ही चिंता से मर जाती हूँ। चिन जियांग ने उसके होठों पर हल्का से किस किया और फिर शरारती अंदाज में बोला, चिन जियांग उसे छेड़ने लगा, ठीक है। चिन जियांग लियू मिंगर ने शर्मा कर उसे डांटना शुरू कर दिया, ठीक है, और पीछे भाग गई। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ मजाक और शरारत करते रहे। आखिर में दोनों फिर एक दूसरे के गले लगाकर प्यार से देखने लगे, ठीक है। जैसे ये एक और करीब आने वाले थे, अचानक एक व्हाइट टाइगर ने सामने आ गया, ठीक है। चिन जियांग ने तुरंत मन ही मन से गाली दी। ये बड़ी बड़ी सफेद बिल्ली जब भी
ज़रूरत होती है तब नहीं जाती और ज़रूरत नहीं होती तब सामने आ जाती है। किसी के सामने इतनी नज़दीकी में पकड़े जाने पर लियू मिंगर अचानक से शर्मा का लाल हो गई थी। हे। लगता है तुम दोनों पहले ही कुछ ज़्यादा खतरा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, व्हाइट टाइगर ने हंसकर कहा। सीनियर गॉड ऑफ वॉर, क्या आप मुझे और यहाँ के सब लोगों को बाहर भेज सकते हैं? चिनजांग ने पूछा। उसने जानबूझकर गॉड ऑफ वॉर पर जोर से कहा था, ठीक है, ताकि उसे छेड़ सके। व्हाइट टाइगर ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, लड़के, सिर्फ तुम मुझे एक बार हरा कर खुद को इनविंसिबल मत समझो। पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा था मैं अपनी। जब मैं अपने मैक्स लेवल पर आ जाऊंगा तब आकर मुझसे फाइट करना, मतलब तुम दोनों जब पावरफुल हो जाओगे तब मुझसे आकर फाइट करना, ठीक है, व्हाइट टाइगर ने बोला। वैसे ही ये व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रियलम में मैंने नहीं बनाया है। तुम एजोर ड्रैगन डेमन सबडूइंग स्लेयर और ब्लैक टोटोज आर्मंड ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, इसलिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि 4 सिंबल्स ऑफ डिवाइन वेपन अलग अलग प्रोफाउंड रियलम में रखे गए थे। किसी ने जानबूझकर इन रियलम को बनाया था। यह तो मुझे भी पता है, चिनजांग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस इंसान के बारे में बताएंगे जिसने यह सब किया आप मुझे, ठीक है। चिनजांग को शक था कि यहाँ शायद वही पर्सन एबिस के अंदर अर्थ फायर कोर का रास्ता भी बना दिया गया था, ठीक है, उसी पर्सन ने बनाया था, ठीक है। चिनजांग, ठीक है, लियू मिंगर की तरफ देखा व्हाइट टाइगर ने रहस्य में मुस्कान के साथ। फ्यूचर में तुम जरूर जान जाओगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन है। तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया जाओगे। चिनजांग हैरान हो गया, क्या मैं उस इंसान को जानता हूँ? अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में जरूर जान जाओगे। तुम शौक हो गए, व्हाइट टाइगर ने कहा। हूँ, बिना वजह सस्पेंस क्यों बना रहे हो? चिनजांग ने बहुत सिकोड़ कर कहा। लियू मिंगर ने पूछा, सीनियर व्हाइट टाइगर, क्या आप हमें बाहर भेज सकते हैं? ये हमें उस वर्लपूल के पास वापस खुलने की इंतजार करना होगा। बिल्कुल भेज सकता हूँ, भले ही मैंने ये प्रोफाउंड रियलम नहीं बनाया है, लेकिन मैं एक रास्ता खोल सकता हूँ। यह कहकर व्हाइट टाइगर ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाया। जरा पूरे व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रियलम स्पेस पावर से भर गया और पूरे रियलम हल्की सी कंपन से भर गया, ठीक है। तो भाई मुझे जहाँ तक लगता है मतलब पूरे जो मॉडिफाई किया है इन सबको, जो रियलम में बनाया गया, उन सबको ना लियू मिंगर के ना पेरेंट्स से बनाया है, ठीक है। मेरे पास ये एक अंदाज़ा है, या फिर जो हुआंग जीतियान है उसने हो सकता है। अब इसको कुछ नहीं कह सकते यार हम लोग, क्योंकि ये अलग लेवल के बंदे हैं। आगे चल के फ्यूचर में पता चलेगा। तो चले कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इस कंपन को महसूस करके सभी लोगों ने उस डायरेक्शन की तरफ देखा, एनर्जी की तरफ, ठीक है। उन्होंने देखा कि प्रोफाउंड रियलम के बिल्कुल बीच आसमान में एक विशाल वर्लपूल ओपन हो गया। अगर किसी ने मेरी कल्टिवेशन में दखल देने की हिम्मत की तो मैं उसे हमेशा के लिए यही छोड़ दूंगा, इसलिए कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। व्हाइट टाइगर ने जोर से दहाड़ लगाई, साथ ही उसकी किलिंग इंटेंट अचानक पूरे प्रोफाउंड रियलम में फैल पड़ी और उसने कहा, पूरे यहाँ से निकल जाओ। निर्वाणा रियलम के सभी एक्सपर्ट्स तुरंत शॉक हो गए थे। उन्होंने पहले से ही एहसास था कि प्रोफाउंड रियलम के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस छुपा हुआ है, पर और कोई ये पावरफुल प्रोफाउंड रियलम था ये, ठीक है। कितनी पावरफुल थी उसे हेवनली रियलम में फोर्सफुली नहीं भेजा जा सकता था, ठीक है, क्योंकि प्रोफाउंड रियलम उसी का था। इस वजह से व्हाइट टाइगर को यहाँ से नहीं भेजा जा सकता था हेवनली रियलम में। इसलिए सबने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि जो पर्सन अभी बोला है उसकी स्ट्रेंथ मॉर्टल वर्ल्ड के पीक से एक्सटेंड कर चुकी है, ठीक है। ऐसा एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना बहुत ही बुरा था। बहुत जल्दी चिनजांग और लियू मिंगर ने देखा कि लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड आसमान की तरफ दौड़ रहा है, स्पेशल वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगा। क्या मैं फ्यूचर में दोबारा यहाँ आ सकता हूँ? चिनजांग ने पूछा। आखिर बाइजेंजन अभी भी यही थे, दोनों कुछ समय के लिए साथ रहे थे, उनके कुछ फीलिंग्स डेवलप भी हो चुकी थी। जब चाहो आ जाना, मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा, व्हाइट टाइगर ने कहा। लियू मिंगर ने जो डोरस फ्रिज भी रिलीज की, चिनजांग उस पर चढ़ गया। दोनों ने व्हाइट टाइगर को अलविदा कहा और ऊपर की तरफ दौड़ गए। जब वो ऊपर पहुंच रहे थे तब चिनजांग ने अचानक गू दंगचेंग को अपनी तरफ आते देखा। अब वाला गू दंगचेंग पहले वाले हैंडसम एलिगेंट सेक्ट मास्टर जैसा नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल भिखारी लग रहा था। उसके बॉडी गंदी थी, बाल बिखरे हुए थे, पूरी कपड़े से बदबू आ रही थी। जूनियर मास्टर, आप औरत के साथ कैसे हो? इस औरत के साथ कैसे हो? गू दंगचेंग ने जेड लोटस फ्रेजबी को देखते हुए जोर से चिल्लाया, छोटे बच्चे, ये बात कैसे गई है? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? चिनजांग ने अचानक नाक सिकोड़ते हुए पूछा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं दिन रात तुम्हें ढूंढता रहा, तुम यहाँ इस औरत के साथ मजे कर रहे थे, गू दंगचेंग ने गुस्से में कहा। उसका गुस्सा फटने वाला था, ठीक है। उसे चिनजांग और लियू मिंगर के सीक्रेट रिलेशन के बारे में पता था। जब उसने सोचा कि इतनी दिनों तक चिनजांग इतनी सुंदर औरत के साथ था, उसका खून खौल रहा था। गू दंगचेंग को डर था कि चिनजांग डेविल फॉर्म में फंस कर मर न गया हो। ऐसा हो जाता तो हुआंग जीतियान को वो क्या जवाब देता? इस वजह से वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। सिस्टर मिंगर, चलिए इसे इग्नोर करिए, इसे बहुत बदबू आ रही है, चिनजांग ने कहा। यह सुनकर गू दंगचेंग गुस्से से दहाड़ उठा। लियू मिंगर ने जेड लोटस फ्रेज भी एक्टिवेट की और सीधे आसमान की तरफ दरवाजे में घुस गए। अगले ही पल दोनों समुंदर के सतह पर पहुंच गए थे। ब्रदर को, तुम्हारे जूनियर मास्टर की वुमेन के मामले में किस्मत वाकई कमाल की है, लियान यिंगसाओ हंसकर बोला। अब तो पक्का उसका लियू मिंगर के साथ रिलेशन है, तुम इतने दिनों उसे ढूंढ रहे थे, वो लियू मिंगर के साथ था? वो हंसने लगा। हालांकि वो
हंस रहा था, लेकिन अंदर के अंदर चिन जियांग से बहुत जेलस भी था। वो खुद भी रोमांटिक आदमी था और उसके पास बहुत सारी औरतें थी, लेकिन लियू मिंगर जैसी कोई नहीं थी। उसके नज़दीक लियू मिंगर जैसी पावरफुल औरत उसके 100 औरतों से भी ज़्यादा कीमती थी। गु दंगचिन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आखिरकार वो मेरा जूनियर मास्टर है, उस पुराने पागल आदमी का डिसाइपल। उसके पास कुछ न कुछ ट्रिक्स होनी ही चाहिए। लियांग जिंगजाओ ने मुस्कुराते हुए हाँ में हाथ हिला दिया। एक पानी का गोला निकला और गु दंगचिन को पूरी तरह से साफ कर दिया। उसके बाद दोनों व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रेलम से दूर उड़ गए। जो मार्शल आर्टिस्ट प्रोफाउंड रेलम में गए थे उन सबकी मेहनत लगभग बेकार चली गई थी, खासकर उन लोगों की जिन्होंने क्रिस्टल वॉइस ढूंढ ली थी। व्हाइट टाइगर के प्रेशर के सामने कोई रेजिस्ट नहीं कर पाया था। आखिर वो उन्हें उनकी टेरिटरी नहीं थी। चाहे उन्होंने क्रिस्टल स्टोन ढूंढ ली हो, लेकिन वो उनकी नहीं थी। बेशक सबसे ज्यादा फायदा चिन जियांग और लियू मिंगर को हुआ था। छोटे लास्कर कुछ टाइम तक मेरे पास मत आना, समझे, लियू मिंगर ने धीमी आवाज में कहा, दांत दबाते हुए। चिन जियांग ने ट्रेजर रिफाइनिंग मैनुअल निकाली और मुस्कुरा दिया। ये वही चीज़ है जो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी, लीजिए। लियू मिंगर ने जल्दी से उसे लिया और तुरंत कुछ पेजेस पलटने लगी। उसके अंदर के कंटेंट देखते हुए उसकी खूबसूरत आंखों में बहुत ही चमक आ गई। ठीक है, वो इतनी मगन हो गई थी कि उसे नहीं पता था कि चिन जियांग का हाथ उसके सीने तक पहुंच चुका था। जब उसने महसूस किया कि चिन जियांग फिर से शरारत कर रहा है तो वो होश में आ गया। उसने तुरंत चिन जियांग के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। छोटे रास्कल, अगर किसी ने देख लिया तो हाँ, हाथ हटा। फिर उसने ट्रेजर रिफाइनिंग मैनुअल संभाल कर रख दी। उसे पता था कि बाद में आराम से पढ़ सकती है। साथ ही वो चिन जियांग के बारे में भी बहुत क्यूरियस थी, खासकर सू मियाओ को लेकर। सू मियाओ ने उसे सीक्रेटली वॉइस ट्रांसमिशन की थी, एक पावरफुल कल्टीवेशन मेथड की भी सिखाई थी। अब उसे पता चल गया था कि चिन जियांग के साथ एक मिस्टीरियस और पावरफुल औरत भी थी। ये सोचकर वो थोड़ी जेलस भी हो चुकी थी, लेकिन उसने चिन जियांग से सू मियाओ के बारे में कुछ नहीं पूछा था। उसे लगता था कि चिन जियांग के सबसे बड़ा सीक्रेट है। चिन जियांग ने चेहरे पर शरारती मुस्कान देखकर लियू मिंगर को एहसास हुआ कि फ्यूचर में उसके पास और भी बहुत औरतें होंगी और इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब तुम रेवोल्यूशन क्रॉस करने वाली हो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, चिन जियांग ने हंसते हुए कहा। लियू मिंगर को कोमल हाथ पकड़ लिया था। तभी लियू मिंगर ने महसूस किया कि कोई उनकी तरफ आ रहा था। उसने तुरंत चिन जियांग का हाथ छोड़ दिया। उसने देखा कि गु दंगचिन फ्रिस्बी पर बैठकर यहाँ आ रहा था। उसके साथ लियांग जिंगजाओ भी था। इसके साथ एक्सट्रीम मार्शल से तो वापस चले जाओ, लियू मिंगर ने थोड़ी उदासी के साथ कहा। हालांकि चिन जियांग हमेशा उसको तंग करता था, फिर भी उसको उसका साथ अच्छा लगता था। ठीक है, चिन जियांग गु दंगचिन को फ्रिस्बी पर चढ़ गया और लियू मिंगर का हाथ हिलाकर अलविदा कहा। उसके जाने के बाद चिन जियांग ने एक लंबी सांस छोड़ी और बैठ गया। जूनियर मास्टर, आप दोनों कितने क्लोज हो, गु दंगचिन ने मुस्कुराते हुए कहा। लियान यिंगजाओ भी थोड़ा क्यूरियस हो गया था। आखिर जब आदमी साथ बैठते हैं तो ऐसे टॉपिक्स बचना मुश्किल होता है। दूर रहो, तुम लोगों को इससे क्या लेना देना, चिन जियांग ने सावधानी से कहा था कि उसे पता था कि गु दंगचिन और लियान यिंगजाओ तो किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर यह बात फैल गई तो लियू मिंगर पर प्रेशर बढ़ जाता और खुद चिन जियांग भी सबकी जेलसी का टारगेट बन जाता। चिन जियांग, मेरी बेटियां तुमसे मिलना चाहती है। मैं सोच रहा था, लियान यिंगजाओ ने बात शुरू की। रहने दीजिए, मैं आपको फादर इन लॉ नहीं बुलाना चाहता, चिन जियांग ने हाथ फैलाकर मुस्कुराते हुए कहा। लियान यिंगजाओ ने लंबी सांस ली। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि लियू मिंगर जैसी औरत के बाद तुम्हारी नज़र किसी और पर जाना मुश्किल है। मैं उसका कई सालों तक पीछा करता रहा था, आखिर में बस उसे नाराज ही कर पाया। उसके बाद उसने मुझे बात करना भी बंद कर दिया था। तब चिन जियांग ने पूछा, सीनियर लियान, क्या आप लियान मिंग दोंग आपका बेटा है? लियान मिंग दोंग का असली पहचान हमेशा से चिन जियांग के लिए एक मिस्ट्री था। उसे हमेशा से लगता था कि लियान मिंग दोंग कोई आम आदमी नहीं था और वो लियान यिंगजाओ से काफ़ी मिलता जुलता भी था। वो मेरा बेटा है, लियान यिंगजाओ ने कहा, लेकिन वो मुझसे नफरत करता है। ये मेरी गलती है कि मैंने उसकी माँ की सेफ्टी नहीं कर पाया, तो उसकी हत्या हो गई थी। इसी वजह से वो बहुत छोटी उम्र में ही लोटस आइलैंड छोड़कर चला गया था। क्या लियांग मिंग दोंग आपका बेटा है? गु दंगचिन जोर से चिल्ला उठा। वो बहुत पहले एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में आ गया था। हमारे हर मामले में तुम्हारे दूसरे घमंडी बेटे से बेहतर है। अब सोचता हूँ तो सच में उसका चेहरा तुमसे मिलता है। बस एक फ़र्क होता है कि वो तुम्हारी तरह रोमांटिक नहीं लगता। उसके पास तो एक भी औरत नहीं है। गु दंगचिन वाकई हैरान हो गया था। ये लियान मिंगजाओ कौन है यार? मुझे नहीं पता। ठीक है, वो एक टॉप मार्शल एकेडमी का डिसाइपल था। आखिर लियान यिंगजाओ एक टॉप मार्शल एकेडमी का डिसाइपल था, ठीक है, और एकेडमी के डीन होने के नाते गु दंगचिन वहाँ के हर डिसाइपल को अच्छी तरह से जानता था और उनको खुद पर्सनली ट्रेन भी करता था। ये कौन है मुझे बताओ भाई, मुझे इसका बारे में याद नहीं है, अगर जानते हो तो मुझे ज़रूर बताओ। लियान यिंगजाओ ने गहरी सांस लेकर वहाँ चढ़ा ली। मिंग दोंग चिन बचपन से ही अपनी माँ के साथ रहा था। उसने हमेशा एक साधारण जिंदगी जी थी। उसका टैलेंट भी बहुत आउटस्टैंडिंग के बाद वो मुझसे नफरत करता है, इसलिए उसने मेरी सारी मदद और रिसोर्सेज ठुकरा दिए थे और छोड़कर मुझे ये भी पता है कि वो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में है। ये जानबूझकर मुझसे
मुझे सुकून, ये जानकर मुझे सुकून मिलता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। लियान मिंग डोंग का जिक्र आते ही लियान यिंग जाओ सोच में डूब गया था, उसके फ्रिस्बी से उड़कर चला गया। ठीक है, चिन जियांग को महसूस हुआ कि इस कहानी के पीछे कुछ और भी था, लेकिन ये किसी और के परिवार का मामला था। वो इससे ज़्यादा पूछना ठीक नहीं समझता था। एक्सट्रीम मार्शल से लौटने के बाद चिन जियांग सीधे ताई डैन किंग हॉल गया। वो देखना चाहता था कि वो कियान वापस आई है या नहीं, लेकिन उसे वहाँ वो कियान नहीं मिले। एक्सट्रीम मार्शल सेक की नंबर 1 ब्यूटी को देखे उसे काफ़ी टाइम हो चुका था। असल में चिन जियांग बस कुछ मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स उसे देना चाहता था ताकि वो पिल्स रिफाइन कर सके। उसे वो कियान की एल्केमी स्किल्स भी बहुत इंप्रूव हो सकती थी। चिन जियांग को मेहनत नहीं करनी पड़ती। लगता है लियू मिंगर बहुत जल्दी रेवोल्यूशन फेस करने वाली है। मैंने उसे ताइची डिवाइन टेक्निक सिखा दी है, उसके प्रोग्रेस और तेज होगी। तुम्हें उसके लिए कुछ वानमिंग डैन प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, सू मियाओ ने कहा। लियू मिंगर ने चिन जियांग को फ्रॉस्ट विंड डिवाइन टेक्निक सिखाई थी, जिससे बाई यूजू को भी काफ़ी फायदा हुआ था। उसे अब डेमन आर्ट कल्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसी वजह से दोनों बहनें लियू मिंगर की एहसानमंद थी। ठीक है, क्या आपने सिस्टर मिंगर को ताइची डिवाइन टेक्निक सिखा दी? चिन जियांग ने हैरानी से चिल्लाया। उसे इस बात को बिल्कुल पता नहीं था। उस वक्त वो बेहोश हो चुका था। चाहे ताइची डिवाइन टेक्निक दी वो हमारे शरीर के अंदर बची हुई पावर को जल्दी एब्जॉर्ब कर सके, ऐसा था उसने दिया था ताकि चिन जियांग की जान बच सके। ठीक है, सू मियाओ ने समझाया। वैसे भी ये उस फ्रॉस्ट डिवाइन टेक्निक के बदले मेरा शुक्रिया था। उस टेक्निक ने मेरी सीनियर सिस्टर की कई पुरानी डिफिकल्टीज को हल कर दिया था। अगर मौका मिलता तो सू मियाओ अभी से लियू मिंगर से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन उसे पता था कि फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो उसे आईसी सोल डेविल डोमिनेंस भी सिखा देना। उसे तुम्हारी तरफ से थैंक्स समझना, बाई यूजू ने कहा। सू मियाओ और बाई यूजू के डिवाइन मार्शल आर्ट्स, हुआंग जितियान के ताइची डिवाइन एक्सरसाइज और ड्रैगन गर्ल की सुप्रीम ड्रैगन आर्ट की वजह से चिन जियांग को सीक्रेट आर्ट्स की असली वैल्यू का अंदाजा नहीं था। ठीक है, लेकिन सू मियाओ और बाई यूजू अच्छी तरह से जानती थी कि इस टेक्निक्स को पाना कितना मुश्किल था। देखो, चिन जियांग को आसान लग रहा था क्योंकि उसके पास सब रिसोर्सेज थे, लेकिन किसी और को नहीं पता था क्योंकि उनके पास नहीं था। ठीक है, वैसे भी वो अब तुम्हारी औरत है, हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए, सू मियाओ ने मायने भरी आवाज में कहा। रिंग के अंदर मौजूद रहने की वजह से उन दोनों ने चिन जियांग और लियू मिंगर के बीच सब कुछ हुआ देखा था। अब चिन जियांग हंस पड़ा। अगर आप दोनों भी कम नहीं हो, हमारी इंटीमेसी तक देखते रहते हो, छोटे रास्कल, तुम्हें उसका फ़ायदा उठाने का मौका देने के लिए मैंने भी मेहनत की थी, काफ़ी मेहनत की। सू मियाओ ने नखरे से कहा। हे अगर आप मुझे फ़ायदा उठाने दे तो और भी अच्छा होगा, चिन जियांग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। फिर उसकी इमेजिनेशन दौड़ने लगी। बाई यूजू, सू मियाओ, सिस्टर मिंगर जितनी खूबसूरत औरतें, और हर एक की अपनी अलग चांद थी। जब उसने कल्पना की तीनों सुंदरियाँ उसकी बाहों में है तो उसकी सांसें तेज हो गई। अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करूं, बायू ने सख्त लहजे में कहा। वो अच्छी तरह से जानती थी कि चिन जियांग क्या सोच रहा है। जल्दी ही वो ड्रैगन स्लाइवर ट्राई करो जो तुमने अभी कंडेंस किया है, ये पहली से बिल्कुल अलग हो चुकी है। बायू की बात सुनकर चिन जियांग को याद आया कि उसके पास हेवन एंड अर्थ फायर सोल आ चुकी थी। ड्रैगन स्लाइवर की टेक्निक का रिजल्ट जरूर अलग होने वाला था। अब अभी पहले भी उसने उसकी वजह से ड्रैगन स्लाइवर कंडेंस कर पाया था। ठीक है, गोल्डन ड्रैगन स्लाइवर। अब क्या होगा उसको टेस्ट करना था। चिन जियांग ने नहाया और बेड पर बैठ गया। उसने ड्रैगन स्लाइवर टेक्निक सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। हेवन एंड अर्थ फायर सोल को महसूस करने लगा था। जब फायर सोल की बोन्स ब्लड और सोल में जमा हो जाती थी तब बॉडी के अंदर से छोटे फ्लेम्स पार्टिकल्स पैदा हो जाते थे। सारे स्पिरिट की एब्जॉर्ब करके ये पार्टिकल्स एक स्ट्रॉन्ग होते रहते थे। ठीक है, मतलब छोटे छोटे लाइट डॉट्स बन के एक बड़ा था सन बन जाता था, ऐसा था। ठीक है, इसी वजह से वो ड्रैगन स्लाइवर टेक्निक के साथ उन पार्टिकल से लाइफ एनर्जी निकालकर गोल्डन स्लाइवर बना सकता था। चिन जियांग सूरज की एनर्जी से अनेक जीवन रूप पैदा होते थे, ऐसा ही था। समझ जाओ ये क्या है। चिन जियांग अचानक से चौंक उठा। उसने हेवन एंड अर्थ फायर सोल के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स देख लिए थे। उसने देखा कि उन पार्टिकल्स के अंदर सफेद लाइट एनर्जी मौजूद थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो ट्रू की ऑब्जर्व करके स्ट्रांग नहीं हो रही थी, ये खुद ही स्ट्रांग हो रही थी। चिन जियांग ने ध्यान से ऑब्जर्व किया। बहुत जल्दी उसे समझ आ गया कि ये कैसे हो रहा था। उसकी सांसें एक्साइटमेंट से भर गई। सफ़ेद एनर्जी अपने आप को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही थी, फिर दोनों हिस्से दोबारा मिलकर एक स्ट्रॉन्ग हो जा रही थी। कभी कभी ये दो टुकड़ों में बढ़ जाती और एक दूसरे के साथ जुड़कर पावरफुल बन जाती। ये सेल्फ क्रिएशन है, ये सेल्फ क्रिएशन पावर है। चिन जियांग पूरी तरह स्टन रह गया था। उसने तुरंत सू मियाओ बाई यूजू को अपनी डिस्कवरी बताई। दोनों भी शॉक हो चुकी थी। लगता है तुम्हारे हेवन एंड अर्थ फायर सोल में क्रिएशन पावर है, सू मियाओ ने कहा। इसका मतलब था कि बिना स्पिरिट की के भी तुम्हारी फायर सोल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। स्पिरिट की क्रिएट करेगी,
अभी ये नई बनी है इसलिए थोड़ा कम है, लेकिन आगे चल के ये बहुत एंडलेस पावर बनने वाली है। बाय यू भी काफ़ी यूज थी ये क्रिएशन पावर, अगर ड्रैगन सलाइवा कंडेंस करने में यूज हो जाते मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स बहुत तेजी से ग्रो होंगे, सू मियाओ ने आगे कहा। ठीक है, ये हो सकता है कि ये पावर पत्ते को पूरी पेड़ बनने में भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, तब पेड़ लगने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी पत्ते से तुम लोग बहुत ज़्यादा बना सकते हो। ठीक है, चिन और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, उसने तुरंत ड्रैगन स्नैवल टेक्निक सर्कुलेट करना चालू कर दिया था। सिर्फ 2 घंटे में उसके मुंह में क्रिएशन से भर गया था, क्रिएशन से, ठीक है, मुंह क्रिएशन से भर गया था, क्रिएशन पावर से, और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये खत्म होने वाली है। उसने उस क्रिएशन पावर को बॉटल में थूक दिया, बॉटल आधी भर गई थी। अब देखते हैं कितनी मैजिकल पावर है। चिनजंग उत्साह से भर गया था, उसने आधी बॉटल क्रिएशन पावर बाय यू सू मियाओ को दे दी, जो मेडिसिन गार्डन में इसे टेस्ट कर सके। ये क्रिएशन पावर देखने में काफ़ी सिंपल लग रही थी, पानी जैसी थी, ना कोई इसमें और था ना कोई चमक थी, और चिन जियांग ने खुद इसे कंडेंस ना किया होता तो सू मियाओ बाय यू साफ पानी ही समझ पाती। ग्रीन प्रोफाउंड फ्रूट पर टेस्ट करो, सू मियाओ ने कहा। उसने चिन जियांग को ग्रीन प्रोफाउंड फ्रूट और आधी बोतल क्रिएशन पावर दे दी थी। चिन जियांग ने ग्रीन प्रोफाउंड फ्रूट के 8 टुकड़े किए, फिर हर टुकड़े को क्रिएशन पावर एक एक बूंद डाल दिया। कुछ ही पल में हर टुकड़ा सफेद लाइट से निकल रहा था। जल्दी ही वो इंसान के सर जितना बड़ा हो गया था। जब लाइट गायब हुई, चिन जियांग सू मियाओ बाय यू स्टन हो गए थे। ग्रीन प्रोफाउंड फ्रूट आमतौर पर एक मुट्ठी जितना होता था, लेकिन इस बार टेबल पर रखा ग्रीन प्रोफाउंड फ्रूट एक बड़े वाटरमेलन जितना बड़ा हो चुका था, और इससे निकलने वाली टूक भी बहुत रिच थी। इससे बहुत ज़्यादा क्वालिटी में इंप्रूव हुआ था। ये सिर्फ एक बूंद थी, सिर्फ एक बूंद की क्रिएशन पावर से ऐसा इफेक्ट आ गया था, और वो भी एक विशाल वाटरमेलन के साइज का हाई क्वालिटी ग्रीन प्रोफाउंड फ्रूट आ चुका था। मतलब देखो यार, चिन जियांग की जो, अब कैसे बताऊँ मैं तुमको, जैसे होता है ना कि मान लो वायरस है कोई, तो एक दूसरे के साथ मिलकर और पावरफुल बनते हैं, है ना। जैसे ट्रूकी होता है तो ट्रूकी एब्जॉर्ब कर जाएंगे, तो एक के साथ मिल, और 2 एक साथ मिल गए तो पावरफुल हो जाएंगे। वैसे ही 4 में डिवाइड हो रहे हैं, फिर 1-2 का पेयर बना रहे हैं, 1-2 के पेयर बना रहे हैं, वैसे वैसे करके वो लोग पूरी तरह से इवॉल्व होते जा रहे हैं। उसमें क्रिएशन की पावर है, ठीक है, यानी कि खुद ब खुद वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे दोनों की जो चिन जियांग की पावर है, वो इसकी क्या बोलते हैं, फायर सोल की, वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो इससे चिन जियांग को उन्हें स्पिरिट की ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस एपिसोड को और कंटिन्यू करते हैं यार, क्या बोल रहा था मैं भी, हाँ कंटिन्यू करते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। चलो, और संडे को यार लाइव आया करो भाई, है ना, लाइव आता हूँ, थोड़ा आ जाया करो। बहुत ही ज़्यादा खुश था, है ना। रिंग के अंदर बाई यूजू में एक्साइटमेंट भर गए थे। फ्यूचर में उन्हें बेवकूफ़ पेड़ों को लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सीधा इस चीज़ को यूज़ करके सीधा सारे फ्रूट्स बना सकता हूँ। चिन जियांग ने जोर से कहा, मतलब सीधा वो डायरेक्ट फ्रूट को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तुरंत वाटरमेलन के साइज वाला ग्रीन प्रोफाउंड फ्रूट ड्रैगन गर्ल को दे दिया। ड्रैगन गर्ल जोर से हंसने लगे। उसके बाद चिन जियांग ने क्रिएशन पावर की एक और बूंद टपकाई, तुरंत एक छोटा सा फ्रूट 2 का टुकड़ा फिर से वाटरमेलन के साइज का बन गया था, ठीक है। मतलब देखो ऐसा है भाई, अरे वो 4 टुकड़े किए मैंने, ठीक है, 4 टुकड़ों से मतलब मैं 4 अलग अलग बना सकता हूँ, ऐसा है, ठीक है। मतलब उसके पास ऐसा था, तुरंत एक छोटा टुकड़ा फिर से वाटरमेलन के साइज का हो गया था। इस बार उसमें फ्रूट को रिंग के अंदर भेज दिया ताकि सू मियाओ बाय यू क्वालिटी चेक कर सकें। पता नहीं डिंग डैन पर इसका असर होगा या नहीं, ये सोचते ही चिन जियांग ने तुरंत टेस्ट करना का फैसला कर लिया था। उसने एक जेन युआन डैन को 2 हिस्सों में काटा और क्रिएशन की पावर से एक बूंद डाल दी, ठीक है। लेकिन काफ़ी देर तक कुछ करने रिएक्शन नहीं हुआ, शायद नहीं होगा, सू मियाओ ने कहा। डैन के अंदर लाइफ फोर्स नहीं होती थी, ग्रीन प्रोफाउंड फ्रूट में लाइफ फोर्स होती है, इसलिए वो क्रिएट हुआ। वैसे उस ग्रीन प्रोफाउंड फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक फ्रूट लगभग 10 ग्रीन प्रोफाउंड फ्रूट डैंस मतलब फ्रूट के बराबर है, एक फ्रूट 10 के बराबर है, ठीक है। चिन जियांग ने सू मियाओ से सोल हब का नाखून जितना छोटा टुकड़ा मंगवाया। उसने उस पर क्रिएशन पावर की बूंद डाली। थोड़ी देर बाद उसमें एक सफ़ेद रोशनी घेर लिया। जब रोशनी धीरे हुई तो सामने एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था। जैसे उम्मीद थी, ये अर्थ लेवल अपर रैंक मेडिकल हब है, इसकी ग्रोथ स्लो हो गई। चिन जियांग थोड़ा निराश हुआ, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड था। उसके पावर इतने ही थे, ठीक है। उसके बाद उसने वैसा ही किया, उसने छोटे से हब में डाल दिया बोतल को। ज़्यादा वक्त नहीं लगता था, नाखून के साइज़ का हब उंगली के साइज़ का जितना हो गया था। एक और अभी आधी बोतल मिले तो ये पूरा मेच्योर हो जाएगा, सू मियाओ ने कहा। ये मेथड ट्रेडिशनल प्लांटेशन से कई गुना ज़्यादा फास्ट थी। चिन जियांग जिस स्पीड से क्रिएशन पावर कंडेंस कर रहा था, उस हिसाब से वो हर 4 घंटे में एक हब पा सकता था। पहले इसी चीज़ को ग्रोथ करने में कम से कम लंबा समय लगता था। इस बार चिन जियांग को बहुत ही लंबा टाइम नहीं लगने वाला था। जेड लोटस पर भी एक एक्सपेरिमेंट किया उसने। इस बार उसने अलग मेथड यूज़ किया। उसने वाइट जेड लोटस को आधा काट दिया और आधी बोतल क्रिएशन पावर उस पर डाल दी। क्रिएशन पावर के सीड के आधे हिस्से को बेस बनाकर दूसरे आधे हिस्से को खुद क्रिएट कर दिया था। 9
फार क्लाउड भी यही किया उसने, मतलब वही कर रहा था, ठीक है, चाहे 2 टुकड़े हो या आधा हिस्सा। एक दिन के अंदर चिनजांग ने लाइफ रिट्रिएंट डैन के लिए 2 कंप्लीट सेट्स मेडिसिन इंग्रेडिएंट हासिल कर लिए थे। ये एफिशिएंसी इतनी डरावनी थी कि अगर हेमेदी रेलम तो केल्केमिस्ट को पता चल जाए तो वो चिनजांग के पीछे पड़ जाते हैं। तुम मेडिसिनल हर्ब्स को छोटे टुकड़ों में काट सकते हो, सुमियाओ ने कहा। फिर क्रिएशन पावर की यूज करके उन्हें बड़ा कर देना। ये बोलते वक्त वो बहुत एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, ठीक है। क्रिएशन पावर का प्रिंसिपल सिर्फ क्रिएशन के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। यही प्रिंसिपल मेडिसिन हर्ब्स की एंडलेस ग्रोथ का कारण था। यह असल में यूनिवर्स की क्रिएशन की पावर थी। चिनजांग पागल की तरह हंस रहा था। जब तक उसके पास ये रेयर मेडिसिन तो उसे क्वालिटी और क्वांटिटी की कोई कमी नहीं पड़ने वाले थे। डैन की कमी वाले इस दुनिया में ये एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा दौलत दे सकती थी। सिर्फ 5 दिन के अंदर ही चिनजांग ने मतलब डैन के 10 सेट्स कम्प्लीटली तैयार कर लिए थे। इससे उसका मन किया कि ल्यूमिंगर के पास तुरंत जाए, लेकिन वो जानता था कि उसकी कल्टीवेशन डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। खैर, उसके पास करने के लिए कोई और टाइम नहीं था और उसने एल्डर डैन से वादा किया था कि 3 साल के अंदर वो लो लेवल अर्थ डैन रिफाइन करके कॉम्पिटिशन करेंगे। अब उसने मिडिल रैंक प्रोफाउंड डैन रिफाइन करना शुरू कर दिया था। किंग्स कॉन्टिनेंट का इविल डेमन प्रोफाउंड रेलम से उसे स्प्रिंग फ्रूट और बहुत सारी चीज़ें मिली थी। इस फ्रूट पर गोल्डन एसेंस रिफाइन किया जा सकता था। ये एक पिल थी जो किसी 9th स्टेज या अल्टीमेट स्टेज जेनियन को मार्शल आर्टिस्ट को ट्रू की को तेजी से बढ़ा सकती थी, मतलब ब्रेक थ्रू करने में मदद करती थी। चिनजांग के ज्ञान के मुताबिक पूरे एसेंस गोल्डन मार्क ब्लड मतलब मार्केट डैन मार्केट में बहुत रेयर मिलते थे। एक पिल की कीमत कम से कम 3 मिलियन होती थी। पैसे के बाद होने के बाद भी इसे खरीदना आसान नहीं था। इस डैन को रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता था। प्योर एसेंस फ्रूट ही स्पेशल फ्रूट होती थी। इसमें मेन इंग्रीडिएंट जैसे ही उसे ज़्यादा स्टिमुलेट किया जाता वो फट जाती थी। इसी वजह से रिफाइनिंग के दौरान बहुत लंबा टाइम लगता था, फिर भी वो अक्सर एक्सप्लोर हो जाती थी। जब चिनजांग पूरा एसेंस फ्रूट ट्री लेकर आया था तब सुमियाओ पहले ही फ्रूट्स और लीव्स अलग कर चुकी थी। उसने कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर दिया था ताकि रिफाइनिंग आसान हो जाए। ये डैन 5 एलिमेंट्स टू एसेंस डैन से काफ़ी बेटर है, सुमियाओ ने कहा। आखिर एक मिडल रैंक प्रोफाउंड लेवल डैन थी। डैन वर्ल्ड में एक रैंक का डिफरेंस भी बहुत बड़ा माना जाता था। हालांकि इसलिए सिर्फ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, लेकिन उन्हें पाना बहुत मुश्किल था और एसेंस फ्रूट ज़रा से सिमुलेशंस पर डिस्ट्रॉय हो जाते थे। जब तुम पूरा ट्री लाए थे तब भी कई फ्रूट्स बर्बाद हो गए थे। अगर कोई और एल्केमिस्ट होता तो इतने सारे एसेंस फ्रूट बर्बाद कर देता तो उसके दिल टूट जाता, लेकिन चिनजांग बिल्कुल परवाह नहीं करता था। अब उसके पास क्रिएशन की पावर थी, क्रिएट कर सकता था। बहुत ज़रूरत पड़ी तो वो प्योर एसेंस फ्रूट को एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स की तरह भी यूज़ कर सकता था। जब तक मैं कुछ लो रैंक अर्थ लेवल डैन रिफाइन कर सकता हूँ तब मैं अपने एल्डर डैन को सेलेक्ट कर सकता हूँ, चिनजांग ने कहा। उस वक्त शायद मुझे उसका चेहरा देखने का मौका मिल जाएगा। मैं काफ़ी समय से क्यूरियस था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी एल्डर डैन की निर्वाणा रेवोल्यूशन। अब वो एल्डर डैन को अपना अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए अब उसने डिसाइड किया था कि वो उससे मिलकर लाइफ रिट्रीविंग डैन की इंग्रीडियंट्स देगा। चिनजांग ने फ्लेम्स ड्रैगन ट्रेजर फर्नेस निकाला और गहरी सांस ली। उसे पता था कि हेवन एंड अर्थ फायर सोल मिलने के बाद उसकी रिफाइनिंग स्पीड और बढ़ गई होगी, खासकर जो रिफाइनिंग टाइम लगता था वो जल्दी होगी। उसकी अल्टीमेट टेक्निक आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। वो डिवाइन सेंस के बजाय मैजिकल पावर यूज करता था। उसके आदत डाल चुका था, ठीक है। मैजिकल पावर से वायलेंट स्पिरिट की को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता था। उसने बड़ा ध्यान से प्योर एसेंस गोल्डन डैन के इंग्रेडिएंट्स फ्लेम कोल्ड्रोन में डाल दिए। फर्नेस बहुत जेंटल फ्लेम रिलीज कर रही थी। अगले सेकंड बैंक के साथ एक दबा हुआ एक्सप्लोजन हुआ। फर्नेस गूंज उठा, अभी से एक्सप्लोड हो गया। चिनजांग ने हैरानी से कहा। उसकी फ्लेम्स पहले से बहुत ज़्यादा जेंटल हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ही वो बर्बाद कर दिया गया था। मैंने पहले ही कहा था, सुमियाओ बोली, तुम्हारे रिफाइनिंग मेथड अभी भी काफ़ी प्रिसाइज नहीं है और तुम्हें तेज रिएक्शन देना सीखना होगा। फ्यूचर में तुम्हें और भी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो इस तरह के अनस्टेबल रहेंगे। चिनजांग ने सर हिला दिया। इस बार फिर उसने इन इंग्रेडिएंट्स निकाले और रिफाइनिंग शुरू कर दिया। और वो प्योर एसेंस फ्रूट का नेचर को समझ चुका था, इसलिए दूसरी बार वो ज़्यादा एक्यूरेट रिफाइन करने के लिए तैयार हो चुका था। रूम के अंदर एक बार और फिनिश बर्बाद हो गया, ठीक है, मतलब इंग्रेडिएंट चिनजांग जमीन पर लेट गया था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। पहली बार था जब उसने डैन रिफाइन प्रैक्टिस की थी, वो भी इतनी बार फेल हुआ था। प्योर एसेंस गोल्डन डैन को रिफाइन करना वाकई बहुत मुश्किल माना जाता था। इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम होने के बाद उसकी सर भारी लग गया था। उसने आंखें बंद कर ली और कुछ देर आराम किया। फेलियर का रीजन सोचने लगा। धत तरीके सब उन लिव्स की वजह से हो रहा है। एक ही पेड़ के लिव्स होते हुए भी सबकी नेचर अलग अलग क्यों। कुछ टाइम पहले चिनजांग ने दर्द से फटने वाला था, ठीक है, सर उसका। वहाँ कम से कम
कई दर्जन लीव्स थे, हर लीव की साइज अलग अलग नेचर और नेचर अलग थे, मतलब उसी को लीव्स की मेन रीजन था, ठीक है, फेलियर का। ऊपर से सरप्राइजिंगली हर्ब्स भी थे, मतलब एक ही थे कि मेन 60 से 70 अलग अलग मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल करना पड़ रहा था। ये सोचकर ही परेशान हो गया। सू मियाओ ने कहा, शुरू में ये सब लीव्स एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी फ्लेम्स में कांटेक्ट आते ही इनकी नेचर चेंज हो जाती है। इन लीव्स के हल्का हल्का मत समझो, अगर इनमें स्पेशल वाइटेलिटी ना होती तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स कभी नहीं होते। जब भी कोई लीफ मुटाते करे मतलब उनको मिस दिए, तभी उस तरीके से रिफाइन कर पाओगे। यानी लिव्स को पहले समझो, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सारे लिव्स म्यूटेट नहीं कर सकते थे, कुछ पहले बदलते थे, कुछ बाद में बदलते थे, डिफरेंस बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी था म्यूटेशन, ठीक है। अगर एक पल के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन टूटा तो सब खत्म हो जाता। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है सारे लिव्स एक साथ चेंज हो रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। इसका मतलब था कि चेन जांग को आधे पल में ही सबको याद रखनी पड़ती थी उनकी इंग्रीडियंट्स, ठीक है, मतलब क्या क्या कितने टाइम में सब चेंज हो रहे हैं, फिर उसी आधे पल में उन्हें सही तरीके से रिफाइन करना पड़ता था। रिफाइनिंग को सिगरेट्स मतलब रिजल्ट देखकर तुरंत एडजस्टमेंट करनी पड़ गई, जिसे मियाओ ने समझाया। डेंटिंग लेवल के अल्केमिस्ट एक पल को 2 घंटे जैसा महसूस कर सकते हैं, मतलब टाइम उनका फ्लो लग चलता है, इसलिए उनके पास रिफाइनिंग के लिए काफ़ी टाइम होता है। डेन रिफाइनिंग असल में कंट्रोल मेथड की कर रहा है। कई बार आधे घंटे की रिफाइनिंग में ही सक्सेस या फेलियर डिसाइड हो जाता है। याद रखो, हेवेली ग्रेट डैन को रिफाइन करने का मौका 1000 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। डैन किंग्स को फेल होने का हक ही नहीं होता। चेन जियांग को अचानक सब कुछ समझ आ गया। प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम थी उनका परसेप्शन की स्पीड। जैसे कोई एनिमी बहुत तेज पंच मारे, तुम उससे हार जाओ, मतलब तुम्हारी जो रिएक्शन स्पीड है वो कम हो ऐसा था, ठीक है। डैन रिफाइनिंग भी कुछ ऐसी ही थी, सब उसने समझ लिया था। हायर लेवल डैन को रिफाइन करने में वो बार बार फेल क्यों हो रहा था, ठीक है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद चेन जियांग फिर से रिफाइनिंग में लग गया। इस बार उसका पूरा फोकस लिव्स के माउंटेन पर मोन्यूमेंट पर था। उसे एक पल के लिए स्लो करना था ताकि वो हर रिफाइनिंग नेचर को क्लियरली समझ सके, इसलिए उसने ऑब्जर्वेशन स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना जरूरी था। 10 बार और कोशिश करने के बाद चेन जियांग ने एक ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया था और वो रिफाइनिंग के दौरान वक्त को स्लो करना महसूस कर सकता था, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत खर्च हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि ये हायर लेवल डन रिफाइन करना से स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही थी। डिवाइन पाथ कल्टिवेट और पावरफुल डिवाइन सेंस रखने के बाद भी वो मुश्किल से हैंडल कर पा रहा था। इस बार उसे बैरियर पार करना ही था। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पिछली कुछ फेलियर्स में वो सिर्फ लीव्स की प्रॉपर्टी को ही समझने में फेल हुआ था। हर बार उसके पास फ्रूट लीव्स बचे हुए थे, मतलब लीव्स बचे हुए थे, ठीक है, बस उनके ना प्रॉपर्टी को फेल होने में समझ रहा था, और कुछ अटेम्प्ट्स के लिए काफ़ी थे। अगर फिर भी सक्सेस न मिलती तो कुछ दिन बाद वो वेट करके फिर क्रिएशन फ्रूट से रिफाइनिंग शुरू कर सकता था, क्रिएशन पावर से यूज़ करके इंग्रेडिएंट्स उगाकर, ठीक है। कुछ देर बाद चेन जियांग ने गहरी सांस छोड़े। आखिरकार उसने उस पत्थर को पार कर लिया था जो उसे सक्सेसफुल रास्ते में रुका हुआ था, और वो डजन्स ऑफ अलग अलग लीव्स के नेचर को समझ चुका था। हर डिफिकल्ट को वो थोड़ा थोड़ा करके पार कर रहा था। हर फेलियर उसकी सक्सेस फाउंडेशन बन रही थी। अभी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट भर चुके थे क्योंकि उसने सबसे मुश्किल रास्ता पार कर लिया था। जल्दी प्रोसेस कोर फॉर्मेशन के स्टेज तक पहुंच गए थे। ये पूरी तरह रिफाइनिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। उसे लगातार रिफाइन करना पड़ रहा था। गलती, एडजस्टमेंट, दोबारा रिफाइन करना, एडजस्टमेंट, यही साइकिल बार बार चल रहा था। अब तक डैन फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो जाए डैन, ठीक है, अगर वो मैजिकल पावर का यूज़ करके प्रोसेस की सपोर्ट ना करता तो उसकी डिवाइन सेंस पहले ही खत्म हो चुकी होती। रिफाइनिंग के पहले ही स्टेजेस में उसका बहुत एनर्जी खर्च हो चुका था। मैजिक पावर बर्डन कम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका बॉडी पसीने से भीग गया था, सर फटने लगा था। अच्छी बात यह थी कि पहले कई डांस रिफाइन करने का एक्सपीरियंस उसे आदत डाल चुका था। उसके माथे पर निशान नसें उभर रही थी, चेहरे पर मसल्स फड़क रहे थे, ठीक है। फ्लेम ड्रैगन फर्नेस पागलों की तरह काँप रहा था। ये कोर फॉर्मेशन का सबसे क्रिटिकल मोमेंट था। कुछ देर बाद उसने पीला पड़ चुका चेहरा धीरे से लाल होने लगा। उसके टेंस बॉडी धीरे से ढीली पड़ गई। फर्नेस भी शांत हो गया। 20 बार फेल होने के बाद कुछ दिनों की मेहनत रंग लाई। उसने सफलता से प्योर एसेंस गोल्डन डैन रिफाइन कर लिया था। आखिर हो ही गया। चेन जियांग ने फर्नेस की लिड खोला। अंदर 4 डैन थे, वही प्योर एसेंस गोल्डन डैन। सिर्फ 4 पील्स थी, लेकिन इनका इफेक्ट 40 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल एसेंस डैन से भी ज़्यादा पावरफुल था। बुक में जो रिकॉर्ड किया गया था उससे भी ज़्यादा। जब मैं इस प्रोसेस में फेमिलियर हो जाऊंगा तो शायद मैं एक बैच में 5 डैंस भी बना सकूँ। चेन जियांग खुशी से बोलता है। उसने 2 प्योर एसेंस गोल्डन डैंस सुमिया और वायु के दे दिए। एक
ड्रैगन गर्ल को। सुमियाओ ने डैन को देखकर कहा सुपीरियर क्वालिटी है ज़्यादा। तर एल्केमिस्ट जब कोई नई फ्यूल रिफाइन करते हैं तो वो क्वांटिटी को मिनिमम रखते हैं और क्वालिटी को करते हैं ताकि सक्सेस की गारंटी बन सके। उसके बाद धीरे से धीरे इंप्रूव करते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल उल्टे हो। चिन जंग शुरू से ही हाईएस्ट क्वालिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी पर टारगेट रखता था। लगता है मुझे डैन को रिफाइन करना पड़ेगा और डैन को जब मेरी कल्टीवेशन कम्प्लीटली स्टेबल हो जाएगी तब मैं इसे कंज्यूम करूंगा। बाकी लोग भी उसे यूज़ करके जल्दी प्रोग्रेस कर सकते थे। उसका फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दी थी उसने। पहले उसे प्योर एसेंस फ्रूट उगाने पड़ते हैं लेकिन अब आसान हो गया था। बस फ्रूट और लीव्स को एक छोटे टुकड़े में काटो फिर उसे बना लो, ठीक है। बाकी काम वो खुद कर सकता था, कर लेता। अब चेन जियांग ने डिसाइड कर लिया था कि वो क्रिएशन पावर कंडेंस करेगा। उसने इस म्यूजिकल लिक्विड का नाम डिवाइन लिक्विड रखा। बहुत सारा बनाओ, ड्रैगन गर्ल ने कहा। फिर उन नए एल्केमिस्ट को देखकर बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब बेच कर कमा सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट। इस वक्त चेन जियांग के पास पहले ही 1 बिलियन से ज़्यादा क्रिस्टल स्टोन्स थे लेकिन सेक्ट लीडर और टॉप एक्सपर्ट्स की नज़र में वो कुछ भी नहीं था, ना के बराबर था। उनके पास बहुत पैसा था, अंधा पैसा है उनके पास, ठीक है। फाउंडेशन को स्टेबल बनाने के लिए चेन जियांग को इसी लेवल पर रहना पड़ता है लेकिन जब उसे लगता है कि हो गया सब कुछ तो नेक्स्ट लेवल में तुरंत ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो उसने बहुत सारा क्रिएशन पावर लिक्विड कंडेंस कर लिया था, सुमियाओ को दे दिया था ताकि वो बायू दोनों मिलकर रिंग के अंदर लिव्स और क्रिएट कर सके, ठीक है। कुछ ही दिनों बाद चेन जियांग के पास गोल्डन डैन रिफाइन करने के मेडिकल इंग्रीडियंट्स पहाड़ की तरह जमा हो गया। अब वो लगातार डैन रिफाइन कर रहा था। इसी वजह थी कि मिडल ग्रेड प्रोफाउंड रैंक डैन रिफाइन रिंग की फाउंडेशन और मजबूत होती जा रही थी। दूसरी वजह ये भी थी कि उसके पास बहुत सारे उनके इंग्रेडिएंट्स जमा हो रहे थे और डैंस भी बनते जा रहे थे, ठीक है। चाहे वो कंज्यूम करे या ना करे, दूसरों को बेचे तब भी उसका फायदा ही मिलने वाला था। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। चेन जियांग लगातार गोल्डन डैन रिफाइन कर रहा था। पूरे सीक्रेट रूम को पूरी तरह से सील कर दिया था ताकि बाहर कोई आवाज़ न जा सके। बैरियर भी लगा दिया था। वो शांत तरीके से डैन रिफाइन करना चाहता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो रिफाइनिंग के दौरान टाइम को स्लो करने वाली टेक्निक में भी महारत हासिल करना चाहता था। ये स्किल सिर्फ एल्केमी के लिए नहीं बल्कि बैटल्स में भी बहुत यूजफुल हो रही थी, खासकर जब सामने वाला बहुत तेजी से अटैक करे। 1000 प्योर एसेंस गोल्डन डैन काफी लंबे समय तक चलेगा। चेन जियांग ने पिल्स को देखते हुए कहा। गोल्डन लाइट इतनी चमक रही थी कि उसकी आंखें चौंधिया गई थी। सिर्फ चेन जियांग जैसे जीनियस इतनी रेयर पिल को इतनी आसानी से मतलब टोकरियों में भर सकता था। सुमियाओ मुस्कुराई। तुमने प्रोग्रेस किया है। अब तुम हायर लेवल डैन रिफाइन टेक्निक को समझने लगे हो, खासकर उन हाई स्पीड चेंजेस को ऑब्जर्व करना, कंट्रोल करना सीख चुके हैं। चेन जियांग की ग्रोथ स्पीड देखकर वो भी कई बार हैरान हो जाती थी लेकिन अब वो इस बात की आदत डाल चुकी थी। चेन जियांग ने आला से स्ट्रेच किया और हंसकर बोला, सिस्टर में आओ, मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों ना आप मेरी नहाने में हेल्प कर दो। बिल्कुल नहीं, सुमियाओ ने शर्माते हुए कहा। ज़्यादा सपने मत देखो। चेन जियांग हंस पड़ा। उसने गर्म पानी से नहाया, फिर थोड़ी देर सुमियाओ के साथ मजाक मस्ती की और नरम बेड पर गिर पड़ा और नींद में सो गया। अगली सुबह उठा। जब चेन जियांग की एक खूबसूरत सपना देख रहा था तब उसने किसी को अपना नाम बुलाते हुए सुना, चेन जियांग। वो तुरंत आंखें खोल कर उठ बैठा। ये आवाज़ वो कियान की थी। उसकी वापसी ने चेन जियांग को खुश कर दिया था। वो कियान बहुत खूबसूरत थी, चाहे उसका पास लियू मिंगर हुआ जिंगू जैसी रॉयल ऑरा ना हो, फिर भी फिगर अट्रैक्टिव था, ठीक है। कियान तुम्हें बहुत मिस किया। चेन मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। वो कियान खिलाकर हंसी। उसके बाद तुरंत उसका चेहरा पर मीठी मुस्कान खिल गई। सच में मिस किया? चेन जियांग उस लिविंग रूम को ले गया और पूछा, तुम इतने दिनों में क्या कर रहे थे? मुझसे बिल्कुल नहीं मिली। लेकिन कियान ने जवाब दिया, क्लोज डोर कल्टीवेशन में थी। एल्डर डैन ने सब अरेंज किया था लेकिन चाहे मैं इतनी मेहनत करूँ तुमसे कंप्लीट नहीं कर सकती। ये कहकर उसने हल्का सा सांस भरा। वो हमेशा से कॉम्पिटिटिव नेचर की लड़की थी लेकिन चेन जियांग जानता था कि उसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट है और वो ट्रू मास्टर रिलम की 9th स्टेज तक पहुंच चुकी थी। चाहे चेन जियांग को सच में क्यूरियोसिटी थी कि एल्डर डैन ने उसके साथ इतनी जल्दी ट्रेन कैसे किया। वो कियान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मुझे किसी काम के लिए ढूंढ रहे थे या वाकई मुझे मिस कर रहे थे? उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई और हल्की सी प्यारी भी लगने लगी। पहले वाली एरोगेंट वो कियान अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उसने एक पुरानी सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। कपड़े पहले की तरह बिल्कुल सिंपल और साफ सुथरे थे। उसकी ब्राइट स्माइल और मैच्योर चार्म उसे और भी सुंदर बना रहे थे। दोनों वजह से चेन जियांग ने जवाब दिया। उसने कई स्टोरेज पाउचेस निकाले और टेबल पर रख दिए। इनमें ट्रू एसेंस डैन मतलब सभी फ्रूट्स के है। मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी याद नहीं है, बस इन्हें ले जाओ और रिफाइन करो। वो कियान हैरान रहेगी। उसे पता था कि चेन जियांग जेनरस है लेकिन इतना जेनरस उसे ये सोचना पड़ता है, ठीक है। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन लो लेवल डैन के सभी रैंक के थे, ठीक है। अब बहुत और बहुत भी कीमती थे। जल्दी से इन्हें रिफाइन करना सीखो। ज़्यादा मेडिसिन हर्ब्स वेस्ट मत करना। अगर एल्डर डैन पूछे तो कह देना कि मैंने दिया है। पुराने इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक बैच सक्सेसफुली रिफाइन करने के बाद डैन तुम्हारी होंगी और बाकी सब मेरी। एक डैन तुम्हारी और बाकी सब। एक डैन मतलब देखो
अगर 4 रिफाइन कर रहे हो तो 3 मेरी 1 तुम्हारी, ऐसा, ठीक है। चेन जांग ने कहा उसके पास वैसे भी हर्ब्स की कमी नहीं थी, वो क्यान के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, वो मना कैसे करती। उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा तुम इतने जनरस, मैं इसका बदला कैसे चुकाऊंगी। चेन जांग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा तो फिर एक रात मेरे साथ। वो क्यान हल्का सा शर्मा गई। और लिटिल, तुम्हारी लिटिल वाइफ है, वो जेलस नहीं होगी, उसने स्माइल करते हुए टीजिंग टोन में कहा। चेन जांग हंस पड़ा, हे मैं मजाक कर रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र वो क्यान पर पड़ी और उसने महसूस किया कि वो पहले से और ज़्यादा मैच्योर लग रही थी। स्टोरेज पाउचेस रखने के बाद वो क्यान बोले, मैं इस बार एक और वजह से आई हूँ, मैं डायमंड सबडूइंग एकेडमी जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। वहाँ सिर्फ एक्सट्रीम रियलम मार्शल आर्टिस्ट को ही एडमिशन मिलता है डायमंड सबडूइंग एकेडमी। चेन जांग हैरान हो गया, ये क्या है। वो क्यान ने हैरान होकर कहा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी फेरी वाइफ और तुम्हारी व्हाइट हेयर सिस्टर दोनों वहाँ हैं। चेन जांग एकदम चौक हो गया। जियान लिंग यूनान दोनों डेमन सबडूइंग एकेडमी में थी और उसका मतलब था कि दोनों एक्सट्रीम रियलम तक पहुंच चुके थे। यह सुनकर उसे खुशी भी और थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। इसके बारे में बताओ, मैं काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकला हूँ। क्यान ने कहा इसके बारे में हेडमास्टर से ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं, मैं चलती हूँ, अगली बार मिलूंगी तब तुम्हारे लिए बहुत सारे डैन लेकर आऊंगे। मुस्कुराते हुए वो चली गई। वो क्यान को जाते देखकर चेन जांग सीधे गु डेंगचेंग के पास पहुंच गया। गु डेंगचेंग ने उसे देखते हुए शिकायत की जूनियर मास्टर आप, मैं गला फाड़ कर तुम्हें बुलाता रहा लेकिन तुम बाहर नहीं आए। अब समझ आया कि तुमने मुझे इग्नोर करने का रिजल्ट मिला। लेकिन चेन जांग ने नाक से आवाज़ निकाली और एक प्योर एसेंस गोल्डन डैन उसकी तरफ फेंक दिया। मैं ये रिफाइन कर रहा था, अब जल्दी बताओ, उसके बाद हम डील करेंगे। प्योर एसेंस गोल्डन डैन देखते ही गु डेंगचेंग की आंखें चमक उठी। ये सच में मेरे लिए ये पूरी तरह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उसने डील शब्द सुना, उसका दिल दुख से भर गया। उसे पता था कि चेन जांग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। गु डेंगचेंग ने समझाना शुरू किया, ग्रेमन सबडूइंग एकेडमी लगभग 1 महीने पहले अचानक सामने आए थे, बिल्कुल फायर गॉड साइन की तरह। ये भी एक और वर्ल्ड साइज है, लेकिन फायर गॉड साइन से अलग। इनका गोल मोटल वर्ल्ड पर कब्जा करना नहीं है, उन्हें आगे बढ़ाना है। उसने आगे कहा सबडूइंग एकेडमी का पर्पस टैलेंटेड यंग मार्शल आर्टिस्ट को ट्रेन करना है। उन्हें ऐसी मार्शल टेक्निक और आर्ट से सिखानी है जो डेमन्स के खिलाफ इफेक्टिव हो। साथ ही स्पिरिट डेमन रियलम के बारे में नॉलेज भी दी जाती है। सिर्फ हमारे वर्ल्ड की जीनियस को नहीं, दूसरे वर्ल्ड के लोगों को भी रिक्रूट करती है। गु डेंगचेंग ने चेन जांग की तरफ देखकर गंभीरता से कहा, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ तुम फिनिश डेमन्स को डील करने वाली मार्शल आर्ट फिनिश डेमन रियलम के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और देख लो यार, अब मैं क्या बोलूँ, मेरी भी थोड़ी सी गला दर्द देने लगा है ना। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।